हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय संविधान के भाग करने वाले हैं। ठीक है, हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 1 से लेकर 11 तक कर लिए थे भाग, तो अब 12 से 22 तक करेंगे। ठीक है, देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिए थे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। अब देखते हैं सेकंड भाग, ये 12वां देखते हैं। ये 3 लाइनें हमने उसमें कर ली थी, अब ये 3 वाली लाइनें लास्ट वाली चलेंगी। ठीक है, तो आपको इनकी 3 की तरफ फोकस नहीं करना है, सिर्फ ये लास्ट वाली 3 देखनी है। ठीक है, बस देखिए भाग हमारा 12वां क्या कहता है। ये हमें वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद के बारे में बताता है, जो कि हमारे अनुच्छेद 264 से 300 तक चलेंगे। ठीक है, वित्त संपत्ति यानी संपत्ति के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, ऐसा कुछ इसके बारे में अकॉर्डिंगली दर्शाता है। ठीक है, हाँ। अब आते हैं भाग 13 में। ये भाग 13 है हमारा, जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताता है। यानी जो भारत के अंदर जो हम व्यापार करते हैं उसके बारे में हमें दर्शाता है कि हमें व्यापार किस प्रकार करना चाहिए, कौन सा लीगली है, कौन सा ऐसे कानूनी है, कौन सा गैर कानूनी है। ठीक है, भाग 14 है हमारा। इसमें इसमें तो 301 से लेकर 307 तक आर्टिकल चलेंगे हमारे। ठीक है, हाँ। अब भाग 14 है हमारा, जो संघ राज्य के अधीन सेवाएं, यानी जो केंद्र है और राज्य हैं उसके बीच में जो सर्विस चल रही हैं, सर्विसेज, उसके बारे में दर्शाता है। ठीक है, ये हमारे 308 से लेकर 323 तक हमारे आर्टिकल हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे भाग 14 कै में। ठीक है, हमारा कै भी है एक जो अधिकरण है, इसको आप छोड़ सकते हैं, वैसे थोड़ा बहुत अधिकरण के बारे में दर्शाता है। ठीक है, अब भाग 15 की बात करते हैं, जो हमें निर्वाचन के बारे में थोड़ा सा बताता है। ठीक है, निर्वाचन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये जानिए। निर्वाचन होता है इलेक्शन। ठीक है, कि इलेक्शन हमें कैसे करनी चाहिए, इसकी स्टेट अलग इलेक्शन करता है, अपने देश अलग करता है, या देश राज्य के बीच करता है, ऐसे। ठीक है, ये हमारे 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल चलेंगे। अब बात करते हैं भाग 16 की, जो हमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कराते हैं। जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर के साथ रिलेशन कैसा है, तो जम्मू कश्मीर का जो जो प्रोविज़न है वो थोड़ा सा अलग चलेगा, उसका स्पेशल प्रोविज़न होगा। इसी प्रकार असम का है थोड़ा बहुत अलग होगा, कर्नाटक का है अलग होगा। ठीक है, वहाँ का दक्षिण एरिया का थोड़ा अलग होगा। ठीक है, 323 से लेकर ये 342 तक आर्टिकल चलेंगे। अब बात करते हैं भाग 17 की, जिसमें हमारी राजभाषा चलेगी। कि हमारे भारत में एक ही, जैसे हिंदी भाषा हमारे भारत में 70% चलती हैं, और तमिल है, कन्नड़ है, ये अदर लैंग्वेज हैं। तो इस राजभाषा के ऊपर पूरी डिटेल दे रखी है 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 18 की, जिसमें आपात संबंध के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। देखिए ये आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविज़न। आप देखिए 352 में तो हमें देश के उपबंध के बारे में दर्शाता है कि उसका आपातकाल कैसे होता है। ठीक है, कि उसका आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा होता है। 356 में हमारे राज्य की आपातकालीन उपबंध के बारे में बताता है 356। ठीक है, और 360 है हमारा ये फाइनेंशियल कमीशन, ऐसा इसके ऊपर आपात संबंध है। आप छोड़िए, आप पहले ये कर लीजिए। ठीक है, अब भाग की बात करते हैं 19 की, जिसमें प्रकीर्ण दर्शाता है, जो कि 361 से 367 तक है। अब भाग 20 आता है, जिसको संविधान का संशोधन के ऊपर डिस्कस है। ये आर्टिकल 368 तक 68 में चलेगा। क्योंकि संविधान का संशोधन, हमारा जो संविधान है उसका संशोधन ऐसा ही ईजी नहीं है, लेकिन ये कई प्रोसेस में फॉलो होता है। ये 3 प्रकार से फॉलो हो सकता है। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊँगी तो आपको पता चलेगा। ठीक है,
जैसे संविधान का संशोधन, पहले तो हम संसद में बिल पास करेंगे, फिर उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन होंगे, इस प्रकार हमारा लागू होगा। अब बात करते हैं 21 की। भाग 21 में हमारे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, जो कि 369 से लेकर 392 तक हैं हमारे। अब 22 की बात करते हैं, जिसमें संक्षिप्त